बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड डूइंग वेल एट योर होम। आई एम योर टीचर हारिस अफजल। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज के टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या है? डियर स्टूडेंट, क्या आपने महसूस किया है कि यू आर फीलिंग एनर्जाइज्ड? ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? और कभी आपने ये महसूस किया है कि आप लेज़ी सा महसूस कर रहे हैं? तो आपने महसूस किया कि आप लेज़ी क्यों महसूस कर रहे हैं? तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो एनर्जाइज्ड होना है और लेज़ी होना है ये किन बातों पर मुश्तमिल है और ये किन बातों से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट, आपने कभी नोटिस किया है कि आप स्कूल जाते हैं, आप क्रिकेट ग्राउंड जाते हैं। स्कूल और क्रिकेट ग्राउंड जाते हुए जो बात हम नोट करते हैं वो ये है कि हम खेलते हैं और खेलने के बाद थक जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं और हम थक जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमें एनर्जाइज करके रखी हुई है। अब साइंस में ये वो कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को ये चीज़ करने पे आमादा कर रही है कि हम स्कूल जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम डिफरेंट काम करते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हमें एनर्जाइज करके रखी हुई है? तो इट इज़ अ एनर्जी दैट मेक्स थिंग हैपन। ये बेसिकली एनर्जी है जो चीज़ों को आगे कंटिन्यू करके रखी हुई है। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो डियर स्टूडेंट, एनर्जी इज़ अ बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। यानी हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम काम कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है वी विल फील स्लो एंड स्लो। हम वो इतना स्लो महसूस करेंगे कि हम काम करने के काबिल ही नहीं हो सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम अपनी एनर्जी से रिलेटेड हम कैसे एनर्जी को हासिल करते हैं और कैसे एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, हैव यू एवर नोटिस अबाउट अ सोर्स ऑफ एनर्जी? कभी आपने सुना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? यानी हमें कैसे पता लगेगा हम एनर्जाइज महसूस करें? तो हम चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं। खाने के बगैर, पीने के बगैर हम एनर्जाइज महसूस करते हैं? नहीं करते। यानी हम डाइट लेंगे, हम खुराक खाएंगे, हम पानी पिएंगे, हम दूध पिएंगे, हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हम एनर्जाइज महसूस करेंगे। अगर हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो हम एनर्जाइज महसूस नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके सामने पिक्चर शो होगी ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस। व्हाट इज़ दिस? दिस आर द यमीज फूड। हम देख सकते हैं इसमें फ़िश है, डिफरेंट वेजिटेबल्स है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। हम इन चीज़ों को खाते हैं, इन यमी फूड को खाते हैं और एनर्जाइज महसूस करते हैं। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। ये हमें मदद देती हैं चीज़ों को एनर्जाइज रखने के लिए। तो अब हम देखेंगे अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करती है, कहाँ पे इस्तेमाल करती है। लेट्स सी। अब हम देखेंगे ये जो एनर्जी हमारे पास मौजूद है ये हमें हेल्दी फूड खाने की वजह से आती है। तो अब इस एनर्जी को जब हम यूज़ करेंगे कैसे यूटिलाइज करते हैं? रोड के ऊपर कोई भी साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद किसी भी किस्म का जो भी हम साइकिल चलाते हैं उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आप ज़रा देखेंगे, दिस इज़ अ साइकिल। एक पर्सन है जो साइकिल को साइकिलिंग पेडल को मूव करवाते हुए जाता जा रहा है। अब उसके पास एनर्जी, क्या वो एनर्जी यूज़ करता रहेगा? क्या वो कभी थकेगा नहीं? येस, ही विल गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद ये थक जाएगा। अब ये थक जाएगा, उसकी वजह ये होगी कि एनर्जी हैव बीन डाउन। उसके अंदर जो एनर्जी थी वो डाउन हो चुकी है। जो उसने एनर्जी को यूज़ किया था, ये एनर्जी को उसने इनटेक किया था, वो एनर्जी उसके अंदर ख़त्म हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी बेसिकली क्या चीज़ है। एनर्जी हमने इनटेक की थी,
अपनी हेल्दी फूड के दौरान में, और उसके बाद उसे हमने कंज्यूम किया साइकिल के पैडल को मूव करवाते हुए। सो देयरफॉर इन द सिमिलर वे वी कैन से दैट वी कैन आल्सो यूज एनर्जी टू ड्राइव एन बोट। एक बोर्ड के ऊपर चप्पू को यूज़ करते हुए, उनके पैड्स को यूज़ करते हुए हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, हम किश्ती को चला सकते हैं। कैसे, अब आप ये देख सकते हैं। आप ये देखेंगे किस तरह इन पैडल्स को हम यूज़ करेंगे और इस पानी के अंदर कश्ती को रन करेंगे। इट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ एनर्जी। अगर हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम पैडल्स को मूव करवा सकते हैं तो यस, हम इस कश्ती को पानी के ऊपर मूव करवा सकते हैं। इसी तरह हम ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं, हम थिंकिंग पावर है, और ये जो सोचने की जो पावर है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी एनर्जी के साथ है। आप देख सकते हैं किस तरह एक पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग। एक पर्सन है जो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, अगर वो उसके पास एनर्जी ही नहीं है, क्या वो कुछ सोच सकेगा? कभी भी नहीं। वो कभी नहीं सोच सकता अगर उसके अंदर एनर्जी की कमी पाई जा रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एनर्जी डज ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर अस। एनर्जी हमारे लिए हर काम करती है। इट मीन्स कि एनर्जी हमारे पास है तो हम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं बाय आवर वर्क। हमारा वर्क जो है, जो हम कोई काम करते हैं, वो डायरेक्ट रिलेट करता है हमारी एनर्जी पे। एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। इफ़ वी हैव लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी तो हमें काम करने में मसला होगा, तो हमें एनर्जी चाहिए टू डू एनी वर्क। अब हम बताएंगे एनर्जी क्वांटिटी कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, ये कहा जाता है या सुना जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है कि एनर्जी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में ये कहा जाता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए मेजर की जा सके। अब वो 5 सेंसेस कौन सी है कि हम उसे सुन सकें, हम उसे देख सकें अपनी आँखों से, हम उसे चख सकें, हम उसे सूंघ सकें और हम उसे टच कर सकें। लेकिन एनर्जी को ना हम देख सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी सी कि एनर्जी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जो कि एक फ़िज़िकल लॉ को फॉलो करे। फ़िज़िकल लॉ क्या चीज़ है, अब वो एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हम बताएंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कैसे कह सकते हैं हम एनर्जी को। सो डियर स्टूडेंट, एनर्जी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नेचुरल लॉ के मुताबिक, एक ऐसा लॉ जिसमें हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये कहा जाता है इट इज़ अ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम टू डू वर्क। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होते हुए जो वर्क हो रहा होता है, इट इज़ एन एनर्जी। हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। So dear student, these example will explain you how can we convert the energy from one form to another form. First of all, this is a generator. क्या आपने कभी अपने घरों में या स्कूल्स में जनरेटर देखा होगा? जनरेटर बेसिकली एक ज़रिया है, एक ऑल्टरनेट वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। हमारे घरों में जब बिजली चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जनरेटर को ऑन करते हैं, जिसके ज़रिए हम फ्यूल को या गैसेस को इस्तेमाल करते हुए या मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या किया हमने, एनर्जी को कन्वर्ट किया, उसी तरह फिर एनर्जी को हम कंज्यूम करते गए। सेकेंड वन, दिस इज़ अ टोस्टर। अब टोस्टर क्या चीज़ होती है? टोस्टर सैंडविच को बेक करने का एक ज़रिया है। अब बेसिकली सैंडविच को हम कैसे बेक करते हैं? बेक करने के लिए हम हीट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। हीट एनर्जी जो हमारे पास टोस्टर से हासिल होगी, इट मीन्स वी कन्वर्ट हीट एनर्जी बाय द टोस्टर। अब थर्ड वन इज़ अ केमिकल एनर्जी। ये हमारे पास एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के ज़रिए हम गाड़ियों को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, कोई भी मशीनरी है, वो पेट्रोल के बगैर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि पेट्रोल हमें चाहिए होता है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये दिस इज़ अ थर्ड फॉर्म। इसमें भी हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं गाड़ी को एग्जीक्यूट करने के लिए।
इसके बाद हम लास्ट वन देखते हैं, दिस इज अ सेल। सेल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शो हो रही है, ये टॉर्च है। टॉर्च बेसिकली क्या होती है, टॉर्च के अंदर हम सेल को लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ एन सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का सोर्स है दैट वी यूज़ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर चैप्टर, जिसमें हमने एनर्जी के बारे में सुना। हमने देखा कि एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को कैसे समझा जा सकता है, और एनर्जी हमारी बेसिक लाइफ में क्या रोल अदा करती है। हम कुछ भी नहीं है एनर्जी के बगैर, हम बहुत कुछ हैं एनर्जी के साथ। हम एनर्जाइज्ड हैं एनर्जी के साथ, हम वीक हैं, स्लो हैं एनर्जी के बगैर। सो डियर स्टूडेंट, होपफुली यू हैव गेट एन आइडिया ऑफ दिस कंसेप्ट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।